हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कक्षा 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का, ठीक है, और मॉडल पेपर 1, ठीक है। ये है टारगेट का, ठीक है। किसका है? टारगेट का, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बुक में से माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसका है? मॉडल पेपर टारगेट का, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं टारगेट, ठीक है। उसका ऑब्जेक्टिव है, हल करेंगे टोटल, ठीक है। और यहाँ पर कुछ समय दिया हुआ है, ठीक है। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं डिटेल, ठीक है। चलिए हम चलते हैं सवाल पर, ठीक है। यानी यहाँ पर फर्स्ट सवाल हमारा कह रहा है, किनके प्रोत्साह पर बाबा साहेब उचित शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? काशी नरेश की, पटियाला नरेश की, बड़ौदा नरेश की, दरभंगा नरेश, ठीक है। तो एक का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी, बड़ौदा नरेश के कारण गया था, ठीक है। दो में कहा, निम्नलिखित में कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? गुरु नानक की, सुमित्रानंद पंत की, प्रेमघन की, रसखान, ठीक है। तो दो का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका डी नंबर, किससे? रसखान ने, ठीक है। तीन में कह रहा है, मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला? मीर मुंशी के सिपाहियों ने की, मुगलों के सिपाहियों ने की, शाह रंगीले के सिपाहियों ने की, नादिरी शाह के सिपाहियों ने, ठीक है। तो तीसरा का जो ऑप्शन होगा ना वो तीसरा का ऑप्शन होगा वो होगा डी नंबर, ठीक है। नादिर शाह के सिपाहियों ने धावा बोला था, ठीक है। चार में करें, ग्रामय किसकी रचना है? दिनकर का, कि घनानंद का, कि प्रेमघन का, कि सुमित्रानंद पंत का, ठीक है। तो चौथा का ऑप्शन भी हो जाएगा क्या? ये भी होगा डी नंबर, सुमित्रानंद पंत का, ठीक है। पाँच में करें, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? पारस में, कि जफीरन में, कि गोदावरी में, कि रुद्र सदन में, ठीक है। तो पाँच का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, जफीरन में, ठीक है। जफरीन में, ठीक है, जफरीन। छः में कह रहा है, बारिश होते देखा किसे लग रहा था जैसे बारिश होते देखा किसे लग रहा था कि जैसा इस बार भी बाढ़ आएगा? रानी को, कि लक्ष्मी को, कि आरती को, कि राधा को, ठीक है। तो 6 का ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका बी नंबर, ठीक है, लक्ष्मी को, ठीक है। 7 में कह रहे हैं, दीवार में एक खिड़की रहती थी, नाम उपन्यास किसका है? रामविलास शर्मा का, कि रसीम वाजपेयी का, कि विनोद कुमार शुक्ला का, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है। तो 7 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका डी नंबर, ठीक है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है। 8 में कह रहे हैं, दिनकर जी के पिता का नाम क्या था? रवि सिंह, की कैलाश सिंह, की मोहित सिंह, की राजा सिंह, ठीक है। तो 8 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, क्या था? रवि सिंह, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, 9 नंबर, ठीक है। अगला सवाल हमारा कर 9 नंबर, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे हैं? ठीक है, 3 साल की, 1 साल की, 3.5 साल की, 2 से 2.5 साल, ठीक है। तो 9 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा डी, यानी कि 2-2.5 साल रहे थे, ठीक है। 10 में करें, किसका वातावरण वाली अम्ल को भयभीत कर दिया था? रेलवे स्टेशन का, कि बस अड्डा का, कि अस्पताल का, कि गांव का, ठीक है। तो 10 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, किसका? अस्पताल का, ठीक है। 11 में करें, मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? डेसाऊ में, कि हेसेस में, कि बवेरिया में, कि थुरिंग में, ठीक है। तो 11 का ऑप्शन होगा ए, कहाँ हुआ था? डेसाऊ में, ठीक है। 12 में करें, काशी क्या है? असुर नगरी है, कि देवनगरी है, कि पशु नगरी है, कि पंछी नगरी है, ठीक है। तो 12 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, क्या है? देवनगरी है, ठीक है। 13 में कह रहा है, बड़े भाई किस लेखक का रचना है? बिरजू महाराज का, कि यतीन्द्र मिश्रा का, कि रामविलास शर्मा का, कि महात्मा गांधी का, ठीक है। तो 13 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी नंबर, क्या है? सी, रामविलास शर्मा का, ठीक है। 14 में कह रहा है, नटरंग शीर्षक पत्रिका की संपादक कौन है? बाला सरस्वती जी, की रसीम वाजपेयी, की सितारा देवी, की मृणाली सराभाई, ठीक है।
तो 14 का जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी नंबर, ठीक है, रसीम वाजपेयी, ठीक है। 15 में कह रहे हैं हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। दुष्चक्रम सृष्ट से कि इस दुनिया में कि गलत पते की चिट्ठी में कि मानो विहंगम में, ठीक है। 15 का ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, दुष्चक्रम श्रेष्ठ में, ठीक है। 16 में करें खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है। सात कोड़ी होता के कि ईश्वर पेटलिकोर का कि सुजात का कि सांवरदाई का, ठीक है। तो 16 का जो ऑप्शन होगा ना, 16 का ऑप्शन हो जाएगा बी, किसका है, यानी ईश्वर पेटलीकर का, ठीक है। 17 में करें किसके महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। सीता को कि पुष्पा को कि नारायण को कि भंवरी को, ठीक है। तो 17 का ऑप्शन होगा ए, क्या हो जाएगा, सीता को, ठीक है। 18 में निम्नलिखित में से नगर संवेदन के कवि कौन हैं। रस खान की, कुंवर नारायण की, घनानंद की, प्रेम घन, ठीक है। तो 18 का ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है, कौन होगा, कुंवर नारायण, ठीक है। चलिए 19 नंबर देखते हैं अगला सवाल, ठीक है। 19 में कह रहे हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस प्रकार के गद्य लिखते थे। आलोचना की, कलात्मक व अलंकृत, ठीक है, उपन्यास की, यात्रा वृत्तांता, ठीक है, यात्रा वृत्तांता, ठीक है। तो 19 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी, क्या होगा, कलात्मक एवं अलंकृत, ठीक है। 20 में कह सुजात का जन्म कब हुआ था। 4 फरवरी 1938 में कि 3 मई 1935 में कि 18 फरवरी 1916 में कि 10 अक्टूबर 1912 को, ठीक है। तो 20 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका बी नंबर, 3 मई 1935 के हुआ था, ठीक है। 21 में कह रहे हैं पंपति कहानी का पात्र क्या है। दहते विश्वास है कि नगर है कि धरती कब तक घूमेगी कि माँ है। तो 21 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी, क्या होगा, नगर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नगर लिखेंगे, ठीक है। 22 में कह रहे बड़े डॉक्टर ने पंपति को कौन सी बीमारी बताई। मलेरिया की, मेनिंजाइटिस की, टाइफाइड की, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 22 का जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका क्या, बी नंबर, मेनिंजाइटिस बताया, ठीक है। 23 में कह रहे एस रंगराज किस लेखक का पूरा नाम है। श्रीनिवास जी का, सात कोड़ी होता का कि सुजात का कि ईश्वर पेटलीकर का, ठीक है। तो 23 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी नंबर, सुजात का, ठीक है। 24 में करें धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है, ठीक है। सुजात है कि सात कोड़ी होता है कि सांवरदाई है कि श्रीनिवास जी है, ठीक है। तो 24 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी नंबर, सांवरदाई है, ठीक है। 25 में कह रहे हैं अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था। अंबेडकर का कि सुभाष चंद्र बोस का कि नेहरू का कि गांधी जी का, ठीक है। तो 25 का जो ऑप्शन होगा वो होगा डी नंबर, ठीक है, क्या होगा, गांधी जी का, ठीक है। सॉरी यहाँ पर डी पर क्लिक करेंगे, ठीक है, डी नंबर। 26 में किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु नानक की, गुरु गोविंद सिंह की, रस खान की, घनानंद, ठीक है। तो 26 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका ए, ठीक है, गुरु नानक, ठीक है। चलिए अगला सवाल 27 नंबर देखते हैं। 27 में क्या कह रहा है वाणी कब विष के समान हो जाती है। दान के बिना, ज्ञान के बिना कि तीर्थ यात्रा के बिना कि राम नाम के बिना, ठीक है। तो 27 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका डी, किसके बिना, राम नाम के बिना। 28 में करें रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता क्या है। मेरे बिना तुम प्रभु की, लौटकर आऊँगा फिर, अक्षर ज्ञान की, हमारी नींद, ठीक है। तो 28 का जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए, ठीक है, क्या है, मेरे बिना तुम प्रभु। 29 में क्या है रंगपथ क्या है। व्यापारी है कि वकील है कि जुआरी है कि किसान है, ठीक है। तो रंगपथ क्या था, तो 29 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, क्या था, जुआरी। 30 में कह रहा है मंगवा किस कहानी का पात्र है। धरती कब तक घूमेंगी कि माँ की, दहते विश्वास की, दही वाली मांगमा, ठीक है। तो 30 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा डी, यानी कि 31 में कह रहा है श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठा रचनाकार हैं। तो ये में दिया
मगही सहित का, कि तमिल सहित का, कि कन्नडा सहित का, कि बंगाल सहित का। ठीक है, तो 31 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी नंबर, कन्नडा सहित का। ठीक है, 32 में क्या है, लक्ष्मी की पति नौकरी करता था कहाँ, मुंबई में, कि दिल्ली में, कि जयपुर, कि कलकत्ता में। ठीक है, तो 32 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा डी, कहाँ नौकरी करता था, कलकत्ता में। तो यहाँ पर आप कलकत्ता फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 33 में क्या है, दहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, की B.R. नारायण, की गोपाल दास नारायण, की K.A. जमुना। ठीक है, तो 33 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, राजेंद्र प्रसाद मिश्रा। 34 में क्या है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा, पंडित पतंजलि ने। ठीक है, यहाँ पर दिया है पतंजलि ने, कि कालिदास ने, कि वात्स्यायन ने, कि कबीर ने। ठीक है, तो 34 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी कि कालिदास ने। ठीक है, चलिए 35 नंबर सवाल को देखते हैं। 35 में क्या कह रहा है, 35 में कह रहा है मंगू की माँ की कितनी संतान थी। ठीक है, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो 35 का जो ऑप्शन होगा सी, यानी कि 4 थे। 36 में कह रहा है ईश्वर पेटलीकर के लोकप्रिय कथाकार कौन है, मराठी है, कि गुजराती है, कि यानी मराठी है, कि गुजराती है, कि पंजाबी है, कि राजस्थानी है। ठीक है, यहाँ पर म है। ठीक है, इसको भ हमने पढ़ दिया, मराठी पढ़िएगा। ठीक है, इसको मराठी। तो 36 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी नंबर, क्या है, गुजराती हैं। 37 में करें इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिया किस कवि के लिए कहा गया है। ठीक है, तो कबीर दास के लिए, कि मलिक के, मोहम्मद जायसी के लिए, कि रहीम के लिए, कि रस खान के लिए। ठीक है, तो 37 का जो ऑप्शन होगा, 37 का ऑप्शन वो होगा डी, रस खान का। ठीक है, चलिए 38 में करें गोस्वामी विठलानाथ ने किस भक्त कवि के पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी है, घनानंद, की प्रेम घन, की गुरु नानक, की रस खान। ठीक है, तो 38 का ऑप्शन होगा आपका डी, किसने, रस खान। ठीक है, डी पर क्लिक करिएगा। 39 में अगर कवि रस खान ने चितचोर किसे कहा है, पिठलीनाथ को, कि श्री राम को, कि कृष्ण को, कि तुलसीदास को। ठीक है, तो 39 का जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी, कृष्ण को कहा है। ठीक है, चलिए 40 में करें कमर नंबर 48 में वली को कमरा नंबर 48 में वली को कौन ले गया, अमलराज, की घनशेखर, की श्रीनिवास, की डॉक्टर। ठीक है, तो 40 का जो ऑप्शन होगा वो अमलराज होगा। ठीक है, 41 में करें घनानंद का जन्म हुआ था कहाँ, कब हुआ था ना, तो 1680 ईस्वी के आसपास, की 1681 ईस्वी के आसपास, कि 1682 ईस्वी के आसपास, कि 1689 ईस्वी के आसपास। ठीक है, तो 41 का जो ऑप्शन होगा वो होगा डी नंबर। ठीक है, कब हुआ था, 1689 ईस्वी के आसपास। ठीक है, भारत माँ के श्रेष्ठ सुख की तुलना कवि ने किससे की है, सूर्य से, कि कंचन से, कि पुष्प से, कि छाया युक्त चंदन से। ठीक है, तो 42 का जो ऑप्शन होगा वो होगा डी, छाया युक्त चंदन से। ठीक है, चलिए 43 नंबर सवाल को देखते हैं। ठीक है, 43 में कर है कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। ठीक है, पहाड़ को, कि व्यक्ति को, कि वृक्ष को, कि सैनिक को। ठीक है, तो 43 का ऑप्शन होगा सी, वृक्ष को कहा है। ठीक है, 44 में करें लौटकर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषित की गई है ना, तो जीवानंदन दास द्वारा, कि विनोद कुमार शुक्ला द्वारा, कि प्रयाग शुक्ला, की कुंवर नारायण द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर 44 का ऑप्शन होगा ए, यानी जीवानंदन दास द्वारा। ठीक है, 45 में करें अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो 16 जनवरी 1942 ईस्वी में, कि 16 जनवरी 1941 ईस्वी में, कि 16 जनवरी 1940 ईस्वी में, कि 16 जनवरी 1943 ईस्वी में। ठीक है, तो 45 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 16 जनवरी 1941 ईस्वी में अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। ठीक है,
46 में करें मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति की शीर्षक पाठ से है। नौबत खान में इबादत, अभिनयों की शिक्षा और संस्कृत, जीत जीत मैं निरक्षर हूँ। तो 46 का जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी नंबर, शिक्षा और संस्कृति। ठीक है। 47 में करें गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया? भीमराव अम्बेडकर ने की, रविंद्रनाथ ठाकुर ने की, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। तो 47 का ऑप्शन होगा, यानी कि 47 का बी होगा, किसने उपाधि दिया था? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। ठीक है। 48 में करें शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? अशोक वाजपेयी का, कि रामविलास शर्मा का, कि महात्मा गांधी का, कि यतीन्द्र मिश्रा का। ठीक है। तो 48 का ऑप्शन हो जाएगा सी, क्या होगा? महात्मा गांधी का। 49 में करें महात्मा गांधी के अनुसार उदारत एवं बढ़िया शिक्षा क्या है? आध्यात्मिक शिक्षा, की यांत्रिक शिक्षा, की अहिंसक प्रतिरोध शिक्षा, प्रतिरोध की साक्षरता। ठीक है। तो 49 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, अहिंसक प्रतिरोध। ठीक है। 50 में करें पहली बार देखे बहादुर कितने वर्ष का था? 8-9 वर्ष का, कि 9-10 वर्ष का, कि 10-11 वर्ष का, कि 12-13 वर्ष का। ठीक है। तो 50 का जो ऑप्शन होगा वो डी, यानी 12-13 वर्ष का था। ठीक है। चलिए 51 नंबर सवाल को देखते हैं। 51 में क्या कह रहा है? 51 में करें साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में ही संभव है? पूंजीवादी व्यवस्था में, कि समाजवादी व्यवस्था में, कि सामान्यतावादी व्यवस्था में, कि मार्क्सवादी व्यवस्था में। ठीक है। तो 51 का ऑप्शन हो जाएगा ए, क्या है? पूंजीवादी व्यवस्था में। ठीक है। 52 में करें पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? नाटक कला से, कि नृत्य कला से, कि संगीत कला से, कि चित्रकला से। ठीक है। तो 52 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका बी नंबर, क्या है? नृत्य कला से। ठीक है। 53 में क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार कौन है? भीमराव अम्बेडकर, की नलिनी बिलोचन शर्मा, की मैक्स मुलर, की हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। तो 53 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा डी नंबर, क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। 54 में क्या है? बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? लेखक की बहन, की लेखक की साला, की लेखक का भाई, की लेखक के चाचा। ठीक है। तो 54 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका बी नंबर, कौन? लेखक का साला। ठीक है। 55 में करें हु आर शूद्र किसकी रचना है? महात्मा गांधी का, कि यतीन्द्र मिश्रा का, कि भीमराव अम्बेडकर का, कि मैक्स मुलर का। ठीक है। तो 55 का जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी नंबर, क्या होगा? भीमराव अम्बेडकर का। ठीक है। 56 में क्या है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? ज्योत्सना, की ज्योत्सना, की ज्योतिषना, की ज्योत्सना। ठीक है। तो 56 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका क्या? बी नंबर। ठीक है। कौन होगा? ज्योत्सना। ठीक है। 57 में क्या? निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? जल्द से यह काम करना है, कि यह काम जल्दी से करना है। ठीक है। यह काम जल्दी करना है, कि यह काम जल्दी जल्दी करना है। ठीक है। तो यहाँ 57 का जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी नंबर, यह काम जल्दी करना है। ठीक है। 58 में करा निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्म की क्रिया है? श्याम भात खाता है, कि ज्योति रोती है, कि मैंने इसे पुस्तक दी, कि उसकी कमीज। ठीक है। तो 58 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, क्या है? ज्योति रोती है। ठीक है। चलिए बी पर क्लिक करिएगा। 58 के बाद 59 नंबर देखते हैं। 59 में दिया है काम का नाम बताने वाला शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण। ठीक है। तो यहाँ पर 59 का जो ऑप्शन होगा सी, क्या होगा? क्रिया। 60 में करें आसमान पर चढ़ना का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक अभिमान करना, कि कठिन काम के लिए प्रेरित करना, कि बहुत शोर करना, कि अत्यधिक प्रशंसा करना। तो 60 का जो ऑप्शन होगा वो होगा डी, अत्यधिक प्रशंसा करना। ठीक है। 61 का कह रहा है कान फूंकने का अर्थ क्या होता है? चौंकाना करना, कि उंगली करना, कि जादू टोना करना, कि दीक्षित करना। ठीक है।
तो 61 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका डी नंबर, ठीक है, दीक्षित करना। 62 में करें कौन सा शब्द बहुवचन है? माता, प्राण, लाभ, किताब, ठीक है। तो 62 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है, क्या होगा? प्राण। 63 में करें निम्नलिखित में से दे देशज शब्द नहीं है कौन? पगड़ी की, कटोरा की, खिचड़ी की, डिगरी, ठीक है। तो 63 का जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी नंबर, क्या है? डिगरी। 64 में कह रहा है अभाव में कौन सा उपसर्ग है? अ, अब, अभा, आ, ठीक है। तो 64 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए। 65 में कह रहा है अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? म, तिम, इम, तम, ठीक है। यानी कि 65 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, क्या होगा? इम। 66 में अगर पिता का प्रवाची शब्द नहीं है कौन? जनक, आत्माज, कितात, पितृ, ठीक है। तो 66 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है, यानी कि आत्मज, ठीक है। चलिए 66 के बाद हम 67 नंबर सवाल को देखते हैं, ठीक है। 67 में करें अमृत का प्रवाची शब्द नहीं है कौन? इसमें सुधा की, पीयूषी की, मधु की, रसाल। तो 67 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा डी नंबर, क्या होगा? डी, ठीक है, यानी कि रसाल। 68 में कह रहा है मुख का प्रवाची शब्द नहीं है कौन? हास की, गौन की, साप की, वाचल, ठीक है। तो 68 का ऑप्शन होगा डी, क्या होगा? वाचल, ठीक है। 69 में कह रहा है यशोदा में प्रयुक्त संधि क्या है? स्वर संधि की, व्यंजन संधि है कि, विसर्ग संधि है कि, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 69 का ऑप्शन हो जाएगा सी, क्या होगा? विसर्ग संधि। 70 में कह रहा है महोदय का संधि विच्छेद क्या है? मोह प्लस दय की, महा प्लस उदय की, महान प्लस उदय की, महा प्लस उदय, ठीक है। तो 70 का जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, क्या होगा? महा प्लस उदय, ठीक है। 71 में कह रहे हैं नवग्रह कौन समाज है? तत्पुरुष है कि, द्विलिंग है कि, द्वंद्व है कि, कर्मधार है, ठीक है। 71 का जो ऑप्शन होगा बी नंबर, क्या होगा? द्विगु होगा, ठीक है। 72 में कह रहे हैं पाप पुण्य में कौन सा समाज है? द्विग होगा कि, द्वंद्व है कि, तत्पुरुष है कि, कर्मधारय है, ठीक है। तो 72 का ऑप्शन होगा बी, क्या होगा? द्वंद्व है, ठीक है। 73 में कह रहे हैं जिसे पार करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? निगम की, आगम की, दुर्गम की, आगयस में, ठीक है। तो 73 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी नंबर, ठीक है, दुर्गम होगा। 74 में अगर दही है क्या? स्त्रीलिंग है कि, पुल्लिंग है कि, उभयलिंग है कि, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 74 का ऑप्शन होगा बी, क्या हो जाएगा? पुल्लिंग होता है। 75 में अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण, ठीक है। तो 75 का ऑप्शन होगा डी, क्या बोलते हैं उसे? वर्ण बोलते हैं। हिंदी क्षेत्र में कराए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या होती क्या है? तो 10 है कि, 11 है कि, 12 है कि, 13 है, ठीक है। तो 76 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, कितने होता है? 11 होता है, ठीक है। चलिए 77 नंबर सवाल को देखते हैं। 77 में क्या कह रहे हैं? जातिवाचक संज्ञा क्या है? लड़का है कि, सेना है कि, श्याम है कि, दुख है, ठीक है। तो 77 का ऑप्शन होगा ए, लड़का। 78 में क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? क्या, कुछ, कौन, यह, ठीक है। 78 का जो ऑप्शन होगा डी, ठीक है, यह। 79 में कह रहा है मानव शब्द से विशेषण बनेगा कौन? मनुष्य की, मणिकर्णा की, मानवता की, मानवीय, ठीक है। 79 का ऑप्शन होगा डी नंबर, क्या होगा? मानवीय होगा, ठीक है। 80 में कह रहे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? कर्म, कारण, आपदान, अधिकरण, ठीक है। तो 80 का जो ऑप्शन होगा सी नंबर होगा, क्या होगा? सी, आपदान। 81 में कह रहा है भगोड़ा शब्द में प्रत्यय क्या है? थोड़ा की, अंगड़ा की, गुड़ा की, आ, ठीक है। तो 81 का ऑप्शन होगा डी, क्या होगा? आ। 82 में कह अज्ञात शब्द कौन लिंग है? पुल्लिंग है कि, अप्राणीवाचक पुल्लिंग है कि, उभयलिंग है कि, स्त्रीलिंग है, ठीक है।
तो 82 का जो ऑप्शन होगा वो होगा डी नंबर। ठीक है, क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। 83 में अगर आधुनिक शब्द का विलोम क्या होगा, अल्प होगा कि प्रतिलोम है कि प्राचीन है कि आदि है। ठीक है, सॉरी 83 का, तो 83 का ऑप्शन होगा सी, क्या होगा, प्राचीन। 84 में निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है, कुत्ता भौंकती है कि बालक सो रहा था कि राम ने पुस्तक को फाड़ी कि फूलों की एक माला लाओ। ठीक है, तो 84 का ऑप्शन होगा डी, कौन है, फूलों की एक माला लाओ। ठीक है, 85 में क्या, वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है, भविष्य काल की, भूतकाल की, वर्तमान काल की, इनमें से कोई नहीं। तो 85 का ऑप्शन होगा बी, यानी कि भूतकाल। 86 में क्या, रात शब्द का प्रवाची शब्द क्या है, गिरा की, तापस की, रजनी की, लंबधी। ठीक है, तो 86 का जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, रजनी है। ठीक है, चलिए 86 के बाद हम 87 नंबर सवाल को देखते हैं। 87 में निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है, कवित्री है कि ऊंचाई है कि अंतराक्षी है कि चरदीवारी है। ठीक है, तो 87 का ऑप्शन होगा डी, क्या है, चरदीवारी है। 88 में पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बुरी राय देना कि खूब लाभ होना कि चंपत होना कि भारी विपत्ति आना। ठीक है, तो 88 का ऑप्शन होगा डी, भारी विपत्ति आना। ठीक है, 89 ऐसा शब्द जो योगों तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने समान अर्थ को छोड़कर किसी परंपराओं से विशेष अर्थ के प्रचायक है क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द की, रूढ़ शब्द की, युगरूढ़ शब्द की, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 89 का जो ऑप्शन होगा सी, क्या होगा, युगरूढ़ शब्द। 90 में क्या, ल कौन व्यंजन है, वो उसमें व्यंजन की, स्पर्श व्यंजन की, अंत संस्त व्यंजन की, महाप्राण व्यंजन। ठीक है, तो 90 का ऑप्शन होगा सी, क्या होगा, अंत अस्त व्यंजन। ठीक है, 91 को किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है, बौद्ध छाड़ की युगम की संयुक्त की कि मुक्त छाड़ की। ठीक है, तो 91 का ऑप्शन हो जाएगा डी, किसका, मुक्त छाड़ की। ठीक है, 92 का 20 से शब्द का उपसर्ग क्या है, ई उ 20 बी। ठीक है, तो 92 का ऑप्शन होगा डी, क्या होता है, बी, इस पर क्लिक करिएगा। 93 का माँ ने बच्चे को खेलते देखा किस कारक का उदाहरण है, अवदान कारक की, संबंध कारक की, अधिकरण कारक की, कर्म कारक। ठीक है, तो 93 का ऑप्शन होगा डी, क्या होगा, कर्म कारक। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 94 से। कराए हरिओम शब्द कौन संज्ञा है, द्रवाचक है कि समूहवाचक है कि व्यक्तिवाचक है कि भाववाचक है। ठीक है, तो 94 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा सी, क्या होगा, व्यक्तिवाचक। 95 में करें अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है, अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है, अपेक्षिक है कि अपेक्षीन है कि अपेक्षित है कि अपेक्षिल है। ठीक है, तो 95 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा सी। ठीक है, अपेक्षित है। 96 में करें आकाश शब्द का प्रवाची क्या है, दृग होगा कि गगन होगा कि तुरग होगा कि पावक होगा। ठीक है, तो 96 का ऑप्शन हो जाएगा बी, क्या होगा, गगन है। 97 में करें उच्चारण में वायु परीक्षण की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं, 3 4 1 2। ठीक है, तो 97 का ऑप्शन होगा डी, क्या होगा, 2। ठीक है, 98 का निम्नलिखित से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, बहन है कि मित्रता है कि घर की दिवाली है। ठीक है, तो 98 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, क्या होगा, दिवाली। ठीक है, 99 का नियम शब्द क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि उभयलिंग है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 99 का ऑप्शन हो जाएगा ए, क्या होगा, पुल्लिंग। 100 में कह रहे हैं शरणगत शब्द कौन समाज है, तत्पुरुष है कि द्वंद्व है। ठीक है, कि बहुव्रीहि है कि अभिभाव है। ठीक है, तो इसका अव्यय भाव। ठीक है, तो 100 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा क्या, ए होगा, क्या होगा, तत्पुरुष होगा। ठीक है, तो चलिए हमने क्लास 10वां का टारगेट का ऑब्जेक्टिव हिंदी क्वेश्चन, ठीक है, हमने कितना हल कर दिए, 1 से लेके
100 तक और मॉडल सेट एक ने हल किया। ठीक है, तो इसी तरह हम पूरा अब मॉडल सेट को हल करके दिखाएंगे और हल करते रहेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।